ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. वेलकम टू समवेदा ई क्लास. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं ताहिर खादरी मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल लिंगसुगुर आपका इस्तकबाल करता हूं उर्दू की इस वीडियो क्लास में. प्यारे बच्चों, ये मेरी तीसरी क्लास है इस सिलसिले में. पहले दो क्लासों में मैंने आपके सामने नौम जमात के शोरा का मुख्तसरन तारुफ रखा था, लेकिन फिर मैंने आगे बढ़कर ये सोचा कि दहुम जमात के भी शोरा का आपको तारुफ बताता चलूं या उनसे आपको मुतारुफ कराता हुआ चलूं. लेकिन अगर दहुम जमात के आपको क्लासेस देखना है तो आप बीदर के जो टीचर्स ने मेहनत की है उसको आप देख सकते हैं. लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की कि इम्तिहानी नुक्ते नज़र के तहत एक जगह तमाम शोरा को लाऊं जिनके ज़रिए हम थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर सकें. इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि किसी की जिंदगी आम डगर से हटके होती है, उसी तरह इन शोरा की जिंदगी भी आम डगर से हटके होती है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ी बातों को मुख्तसरन अपने दो मिसरों में ले आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो बहुत बड़ी बात बड़ी आसानी से कह जाते हैं. तो इन शोरा के तारुफ के सिलसिले में हम सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर सोगरा आलम को. डॉक्टर सोगरा आलम जिनकी हमद 10वीं जमात में एक खूबसूरत हमद सदाए कुम से अबद तक शबाब तेरा है, सदाए कुम से अबद तक शबाब तेरा है, अयाम भी तू है पिन्हा हिजाब तेरा है. खुशी की बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सोगरा आलम हमारे ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ज़िले गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि बहुत बड़े खुशी की बात है कि उनके बारे में हम आज इस क्लास में जानने की कोशिश कर रहे हैं. डॉक्टर सोगरा आलम जिनका नाम सोगरा बेगम, खलमी नाम सोगरा आलम, 18 जनवरी 1938 को जिले कलबुर्गी के एक इल्मी घराने में पैदा हुई. यानी गुलबर्गा जिसका नाम अब कलबुर्गी रखा गया है, उस जिले में एक इल्मी घराने में, यानी जहां इल्म फैला हुआ था या इल्म मौजूद था, वैसे घराने में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम कलबुर्गी में ही पाई, यानी गुलबर्गे में ही आपने अपनी इब्तदाई तालीम पाई और दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम देते हुए खानगी तौर पर MA, BEd और PhD की डिग्रियां हासिल की. यहाँ एक बात बताते चलूं, दर्स व तदरीस यानी मोहतरमा एक टीचर थी, और उससे खुशी की बात यह है कि आपकी दुख्तर अस्मा आलम हमारे पास बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके हुडगी में पढ़ाती हैं. तो ये एक खुशी की बात है. आम तौर पर आजकल ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का पेशा अपनाते हुए शर्म महसूस कर रहे हैं. लेकिन यहाँ ये फख्र की बात है कि डॉक्टर सोगरा आलम की दुख्तर अस्मा आलम भी टीचर हैं. ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे खित्ते के लिए फख्र की बात है कि ऐसी मशहूर शायरा की दुख्तर हमारे बीदर जिले में या हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में काम अंजाम दे रही हैं. तो 18 जनवरी 1938 को जिले गुलबर्गा में आप पैदा हुई. डॉक्टर सोगरा आलम हमारी रियासत की नामवर शायरा हैं. तय सदफ, बैतुल हुरूफ, सफे रिहान, खौसे खजा, हिनाए गजल. ये हिनाए गजल है, प्रिंटिंग की तरफ से गलती होने की वजह से वहां पर जीम का नुक्ता आ गया है. आपके शायरी मजमुए हैं. कफ़े मीज़ान आपका तनकीदी मजमुआ है. आपके नातिया व हमदिया कलाम के मजमुए महराब दुआ है और बाबे जिब्राइल इश्क इलाही और इश्क मोहम्मदी का सबूत है. यानी शायरा अपनी शायरी के जरिए बिल्कुल
ہم مسلمانوں میں اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی. انہوں نے دوہے بھی لکھے، موصوفہ کی نثری تصانیف بھی شائع ہوئی ہیں. صغرا عالم کو ان کی تدریسی اور ادبی خدمات پر مختلف اعزازات سے نوازا گیا، یعنی ہر جگہ آپ کی خدمات کو سراہا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ 10 مارچ 2010 کو یہ شاعرہ ہم سے جدا ہو گئی اور اردو ادب کو ایک نقصان ہوا. انہی کی حمد جو 10ویں جماعت میں ہے، میں اسی کا ایک آخری شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے کتنی بہترین بات آپ کی شاعری میں ہے. اگر یہ چیز کو ہم سمجھ جائیں، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب. شاعرہ نے تخلص کے طور پر اپنا نام لایا ہے، لیکن یہ اگر شعر ہم سب سمجھ جائیں، بچوں، پیارے بچوں، ہم سب سمجھ جائیں تو ہم اپنے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کے لیے تیار رہنا. کب تک؟ جب تک کہ ہمارا دم ہمارے گلے تک نہیں آتا، حلق تک نہیں آتا. کیوں؟ جب تک اللہ ہم کو معافی کرتا ہے. تو ڈاکٹر صغرا عالم نے کہا ہے، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، تو یوم دین کا مالک ہے، حساب تیرا ہے. یہ تھی ڈاکٹر صغرا عالم، ان کا مختصر تعارف. آپ ان کا تعارف یاد کیجئے. میں آپ کو اور ایک بار بتاتا ہوں. 18 جنوری 1938 کو آپ ضلع گلبرگہ میں پیدا ہوئی اور درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہوئے آپ نے کافی خدمت اردو کی. اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیے. کئی سارے مجموعے لکھے اور پھر کئی سارے اعزازات سے آپ کو نوازا گیا. 10 مارچ 2010 کو آپ کا انتقال ہو گیا. تو آپ جب بھی کسی شاعر کا یا کسی انسان کا تعارف یاد رکھتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ہی یاد کیجئے کہ جب وہ پیدا ہوئی، پھر ان کے ماں باپ کا نام، پھر ان کی ابتدائی زندگی، ان کی تعلیم، پھر ان کے کارنامے، اور پھر ان کا کب انتقال ہوا، وہ کب ہم سے جدا ہوئی، وہ یاد رکھنا. آئیے دیکھتے ہیں دوسرے شاعر ماہر القادری جو آپ کے پاس نعت لکھے ہیں. ماہر القادری آپ بھی حیدرآباد آئے تھے، ہمارے پڑوسی ریاست کا صدر مقام. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ کا اصلی نام ہے ان کا منظور حسین قادری اور قلمی نام ہے ماہر القادری. 1906 میں ضلع کے سر بلند شہر میں پیدا ہوئے. تلاش معاش کی خاطر حیدرآباد کا رخ کیا، پھر اس کے بعد پاکستان منتقل ہوئے اور وہیں پر 1978 میں آپ کا انتقال ہوا. وہ بچپن ہی سے شعر گوئی کی جانب مائل رہے. حیدرآباد کے ادبی ماحول اور مشاہیر کی صحبتوں نے ان کی شخصیت میں 4 چاند لگائے. دیکھیے بچوں، جیسا کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے دوست اچھے ہیں تو آپ بھی اچھے ہیں. یعنی عطر کی دکان والے سے دوستی کریں گے تو آپ چاہے وہ عطر لگاؤ یا مت لگاؤ، آپ کے جسم سے عطر کی خوشبو آتی ہے اور آپ اس سے مہک اٹھتے ہیں. اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں سے دوستی کریں جس سے ہماری صلاحیتوں کو پروان چڑھے. یہاں پر ماہر القادری جب حیدرآباد آئے تو یہاں کے ادبی ماحول نے ان کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگایا اور بہترین شخصیتوں کی صحبتوں نے ان کی شخصیت کو 4 چاند لگائے. اسی زمانے میں انہوں نے اپنی مشہور و مقبول نعتیہ نظم ظہور قدسی، یعنی یہاں پر قدس ہوا ہے، ظہور قدسی لکھی، جس پر واقعتاً اس نعت میں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. اس نعت کا مصرع ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے فقیری میں بھی بادشاہی کی، لکھی. اس کے بعد آپ دیکھیے، جب آپ اچھے لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ کے خیالات بھی بلند ہوتے ہیں اور آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں، آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو آپ کے کلام میں، ماہر القادری کے کلام میں بھی سلاست، فکر کی بلند پروازی اور چست ترکیبیں ان کے کلام کا اہم جوہر تھا. شاعری کے علاوہ ان کے بے لاگ تبصرے ادبی طبقے میں مقبول تھے. انہوں نے ایک عرصے تک ماہنامہ فاران کی ادارت کا فریضہ انجام دیا. اس کے علاوہ جذبات ماہر اور ذکر جمیل ان کے مجموعے کلام ہیں. اسی سلسلے میں نحوم میں جو نعت ہے اسی کا ایک شعر میں یہاں پر لکھا ہوں. یہ شعر، پچھلا جو آپ نے شعر دیکھا
डॉक्टर सुगरा आलम का दम्मे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, दम्मे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, तू यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है। उस शेर को और इस शेर को अगर हम समझ जाएं तो कुरान की एक आयत की तरह नजर आता है कि अल्लाह ने कुरान में सूरह अल इमरान में फरमाया कि ऐ लोगो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, कुल इन कुंतुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत का जिक्र करते हो या दावा करते हो तो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना चाहिए। उस इत्तिबा का क्या फायदा होगा? अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा और वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा। तो ये शेर और वो शेर, कौन सा शेर बच्चों, प्यारे बच्चों? डॉक्टर सुगरा आलम का शेर, दम्मे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, दम्मे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब, तू यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है। और माहिरुल कद्री का ये शेर, ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है, होंठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भरा है। यानी हमारी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की सबसे ज्यादा अहमियत होनी चाहिए। किसी भी चीज से ज्यादा हमारी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की अहमियत होनी चाहिए। चाहे कोई भी मामला आता क्यों नहीं, उठते बैठते हमें यह देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा हम पर रहम किया है। अगर इस शेर को समझने की कोशिश करें तो देखिए, हम हो सकता है मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन यहां पर ये शेर समझाने के लिए आपको 10वीं के क्लास आपको बीदर के टीचर्स ने भी समझाई है, लेकिन ये शेर मैं अपने अंदाज में भी, जैसा कि हर कोई अपने अपने अंदाज में इश्क मोहम्मदी समझाता है, वही समझाना चाह रहा हूं कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जैसे दुनिया की किसी और चीज से नहीं होती। एक दुआ के तौर पर कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ में एक हिस्सा आप पर दुरूद भेजता हूं और 3 हिस्से अपनी दुआ करता हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और ज्यादा करो, तो साहबी ने कहा कि मैं आधी दुआ करता हूं और आधी आप पर दुरूद भेजता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, और ज्यादा करो। तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्या करता हूं, मैं 3 हिस्से दुआ करता, दुरूद भेजता हूं और 1 हिस्से दुआ करता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और ज्यादा करो। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुआ में सिर्फ दुरूद ही पढ़ता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर तुझे वो अता किया जाएगा जो तू मांगेगा। तो प्यारे बच्चों, जब हम हाथ उठाकर सिर्फ दरूद पढ़ लें, सिर्फ दरूद पढ़ लें अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की तारीफ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लम पर दरूद पढ़ लें, तो फिर हमें हर चीज काफी हो जाती है। तो होंठों पे तबस्सुम भी आता है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और वो जो हमारी फिक्र करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी उम्मत की फिक्र करते थे, वो याद करके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि हम वापस में हमारे नबी को क्या दे रहे हैं। तो ऐ नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माहिर के लिए तू सब कुछ है, होंठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू आए। इस चीज को प्यारे बच्चों आप जरूर याद रखिए कि हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं हम तीसरे शायर को, जो हमारी 10वीं की किताब में एक अहम मौजू पर उन्होंने नज़म लिखी है, जिनका नाम है जोश मली आबादी। जोश मली आबादी प्यारे बच्चों आपको याद होगा, ये किसके दोस्त थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन? हाँ, 10वीं किताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उर्दू दोस्ती, जिनके ऊपर सबक है, ये उनके खास दोस्त थे। एक वजीर आजम होने के बावजूद भी जोश से उनकी ऐसी दोस्ती थी कि हंसी ठट्टा भी चलता था। वो जब चाहे जोश वजीर आजम से मिल जाते थे और वजीर आजम के सामने ही वो हुकूमत के जो गलत काम है उनकी आवाज, अपनी आवाज उसके खिलाफ शायराना अंदाज में उठाते थे। आपको याद है ना सबक? जश्न जमहूरिया के मुशायरे में क्या हुआ था? जोश ने कौन सी नज़म पढ़ी थी अपनी? मातम आजादी। नज़म क्या थी? हुकूमत पर बराह रास्त हमला था।
دیکھیے کیسے وہ شاعر تھے جو بنا ڈرے اپنی بات رکھتے تھے. شاعروں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ شاعری کے ذریعے لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے. ویسے بھی اس شاعر کا جو تخلص ہے، جوش، جس کو سن کر ہی جوش آ جاتا ہے، تو ان کے بارے میں ہم مختصر دیکھیں گے. انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. نام شبیر حسن خان. جوش، تخلص 5 دسمبر 1898 کو ایک علمی و ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے. ذاتی مطالعے سے انہوں نے اپنی علمی معلومات میں اضافہ کیا. دیکھیے بہت بار ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے مسائل نہیں مل رہے ہیں، یا ہم کبھی ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ نے ہر ایک کو صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. بس ہم اس صلاحیتوں کو پہچاننے کی سب سے بہترین شخصیت ہم خود ہوتے ہیں. شبیر حسن خان جو جوش ملی آبادی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ذاتی مطالعے سے، اسکول کے ساتھ ساتھ خود کے مطالعے سے اپنی علمی معلومات میں اضافہ کیا. تو مطالعہ بہت ضروری ہے. یعنی کسی بھی جگہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ دوسرے کھلونے یا کوئی کھانے کی چیزیں، کپڑوں کے شاپنگ کے ساتھ ساتھ آپ ڈھونڈیے کہ کتابیں کہاں ملتی ہیں. کتابیں لے کر پڑھیے. آج کے دور میں بہت ضروری ہے کتابیں پڑھنا، کیونکہ جب ہم موبائل میں کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو جب تک موبائل کی لائٹ آن رہتی ہے تب تک ہمارے کو یاد رہتا ہے. جیسے ہی لائٹ ابھی اندر کی چلے جاتی ہے اسکرین پہ کی، شاید ہمارا دماغ بھی بند ہو جاتا ہے. لیکن کتابوں کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو بہت دیر تک ہم اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، 5 دسمبر 1898 کو شبیر حسن خان پیدا ہوئے اور اپنی ذاتی معاملات کے ذریعے انہوں نے اپنی علمی معلومات میں، ذاتی مطالعے کے ذریعے انہوں نے اپنی علمی معلومات میں اضافہ کیا. ایک عرصے تک دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں کام کرتے رہے. بعد میں وہ دہلی کے آ گئے اور وہاں پر ایک رسالہ کلیم شائع کیا اور سرکاری رسالے آج کل کے مدیر اعلیٰ بھی رہے. تقسیم ہند کے بعد 1956 میں وہ پاکستان کے شہر کراچی منتقل ہوئے اور وہیں 1982 میں ان کا انتقال ہوا. جوش ایک خادر الکلام شاعر تھے، یعنی ان کے کلام پر ان کو پورا مضبوطی تھی. وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ اپنے کلام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے کر دیتے تھے، اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے تھے. ان کا شمار اردو کے مشہور نظم گو شعراء میں ہوتا ہے. ان کے کلام کے معتد بہت ساری یہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں ڈی ٹی پی کرنے میں، انسانی غلطی، اور یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کوئی انسان غلطیوں سے بری نہیں ہے، بس غلطیوں سے ہم کو سیکھنا چاہیے. ان کے کلام کے بہت سارے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف حکایت، جنوں و حکمت، فکر و نشاط، آیات و نغمات، عرش و فرش، سنبل و سلاسل اور سموم و صبا ان کے مجموعے کلام ہیں. ان کی خودنوشت سوانح یادوں کی بارات کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی. جانتے ہیں یادوں کی بارات؟ یاد آیا؟ ہاں پیارے بچوں، اس کا ذکر ہم ادا جعفری کے مضمون میں بھی پڑھ چکے ہیں. بدائیوں کے شام و سحر، اس میں بھی یادوں کی بارات کا ذکر آیا ہے. انہی کا یہ شعر، ایک شعر لایا ہوں میں یہاں پر. یہ ہلاکت خیزیاں جس دن فنا ہو جائیں گی، رشوتوں کی آندھیاں دم میں ہوا ہو جائیں گی. رشوت دینا یا لینا غلط بات ہے. ہم کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم رشوت لینے سے گریز کریں اور دینے سے بھی گریز کریں. اپنے حق کے لیے لڑنے کی کوشش کریں، اپنے حق کے لیے جاننے کی کوشش کریں. ان شاعروں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ کر یا ان کے بارے میں آپ سوچیں گے سر یہ ہم کیوں پڑھیں، یہ تو چلے گئے. دیکھیے کچھ لوگوں کی زندگی عام ڈگر سے ہٹ کے ہوتی ہے. ان کی زندگی کے تجربات کو پڑھنے سے ہمیں اپنی زندگی میں حالات کا کس طرح مقابلہ کرنا یہ سیکھنے ملتا ہے. تو اس لیے ان کی شاعری کو پڑھیے. کافی اچھی شاعری ہے، جیسے کہ شاعر انقلاب ان کا لقب ہے. تو آپ ان کی شاعری کے ذریعے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے ہی علاقے کے ایک اور شاعر حمید الماس صاحب. نام عبدالحمید، قلمی نام حمید الماس. 9 دسمبر 1935 کو ضلع کلبرگی کے ایک مقام سگر شریف میں ان کی ولادت ہوئی. ابتدائی تعلیم سگر میں ہوئی. منشی کا امتحان پاس کیا. کچھ دنوں حیدرآباد میں مقیم رہے. محکمہ محنت سے ان کی باضابطہ سرکاری ملازمت کا
आगाज हुआ। रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में मुलाजिमत करने के बाद बेंगलुरु आए और बहैसियत हेडक्वार्टर असिस्टेंट मुलाजिमत से सबकदोश हुए। हैदराबाद के क़याम के दौरान शायरी की इब्तिदा हुई थी। ये शौक आखिरी दम तक बरकरार रहा। हैदराबाद हमारे इलाके में या हमारे पास एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अदब को काफी फरोग हासिल हुआ। बहुत सारे लोग वहां पर जाने के बाद क्या है उर्दू जबान सीखे और उर्दू जबान की मोहब्बत में शायरी भी शुरू करे। हमीद अल्माज भी क्या है वहीं पर उनकी इब्तिदा हुई शायरी की। जिस तरह माहिरुल कादरी को भी हम जानते हैं कि वहां पर आपकी सलाहियतों को चार चांद लगा, उसी तरह हमीद अल्माज की भी शायरी को वहीं पर ये इब्तिदा हुई और ये शौक उनका आखिरी दम तक बरकरार रहा। 1947 में हमीद अल्माज का पहला मजमुआ कलाम हिजान का दर शाये हुआ। इसके अलावा जुए शेर, सब्ज, नक्श खराबी, बर्फ शजर, आवाज और रंग तमाशा इनके मजमुए कलाम हैं। इनका आखिरी शेरी मजमुआ आखिरी सात से पहले इनकी वफात के बाद कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने शाये किया। हमीद अल्माज ने हर सनफ सुखन में तबाह आजमाई की। आजाद नज़म, नसरी नज़म, मुख्तसर नज़म और गजलों के अलावा रेडियो के लिए फीचर और अनाए भी लिखे। वो एक कामयाब मुतरजम भी थे। इन्होंने बसवेश्वर के कन्नड़ा वचनों का उर्दू तर्जुमा, जो बसवेश्वर महाराज है उन्होंने जो वचन लिखे थे उसके उर्दू तर्जुमा फरमुदात के नाम से शाये किया, जिसे बाद में साहित्य अकादमी ने इनाम से नवाजा। इन्हें रियासत कर्नाटक का बावकार एजाज राज्योत्सव अवार्ड भी अता किया गया। शायरी, नसर और मुतराजिम पर मुश्तमिल इनकी कुल 13 किताबें शाये हुई हैं। हमीद अल्माज की गजलों और नज़मों में दर्द की धीमी आंच का एहसास होता है। ये इनके कलाम की खासियत थी कि वो कहीं ना कहीं दर्द को लाते थे और उससे आपको उनकी शायरी में या उनकी जिंदगी की हालत का पता चलता है। 16 जुलाई 2002 को आपका इंतकाल हुआ। एक उनका खूबसूरत शेर जो आपकी किताब में मौजूद है 10वीं की, अल्मास शहर नूर था कदमों के आसपास, अल्मास शहर नूर था कदमों के आसपास, अच्छा हुआ कि बर्फ के तोदे पिघल गए। इस शायर की बारे में भी आप पढ़िए और इनको जुबानी याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखते हैं और एक हमारे रियासत कर्नाटक के शायर जनाब खलीलुर रहमान साहब उनका नाम था और वो जाने जाते थे खलील मामून के नाम से। 27 अगस्त 1948 को शहर बेंगलुरु में पैदा हुए। फलसफे में एमए की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उर्दू सहाफत से वाबस्ता हुए। कर्नाटक पुलिस सर्विस में मुख्तलिफ अहदों पर फाइज रहे। बतौर आईजीपी मुलाजिमत से सबकदोश हुए। वाह, देखिए बच्चों, अक्सर हम समझते हैं पुलिस वाले काफी सख्त होते हैं, पुलिस वाले काफी कड़क होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वाले शायर हमारे को मिल गए। शायर यानी नरम दिल रहना, एहसास रखने वाला रहना। तो पुलिस में रहते हुए एक समझ सकते हैं कि मकनातीस के जो दो अलग रहते हैं वो जो उनके क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चों, उनके जो पॉइंट्स रहते हैं मकनातीस के, वो बिल्कुल वैसा है ये कि पुलिस वाला और शायर। लेकिन फिर भी देखिए जब उर्दू से मोहब्बत हो, उर्दू जुबान से मोहब्बत हो, तो ये कैसा एक क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन है या एक कैसा चीज हमको मिली कि एक पुलिस वाले शायर हैं, आईजीपी थे, मुलाजिमत से सबकदोश हुए। उर्दू जुबान और अदब की खिदमत इनकी जिंदगी का मकसद रहा। जब तक हम इस चीज को ना समझें, याद रखिए कहीं ना कहीं मुझे अब नेहरू जी की बात याद आ रही है कि उर्दू को दबाना या खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उससे जो तासुब बढ़ता जाता है उसकी वजह से मुश्किल होती है या उसकी वजह से बुरा लगता है। तो यहाँ पर पुलिस में होने के बावजूद भी उर्दू जबान और अदब की खिदमत करते रहे और इन्होंने कर्नाटक उर्दू अकादमी के फाल सदर की हैसियत से काम किया। इदारा उर्दू सनज के जरिए आज भी उर्दू की खिदमत में मसरूफ है। खलील मामून की शायरी की इब्तिदा 1971 से हुई। अब तक इनके 4 शायरी मजमुए निशात गम जो गजलों का मजमुआ है, आफाक की तरफ, जिस्मो जान से दूर,
बनबास का झूठ शाये हुए हैं। इनके शायरी मजमुए आफाक की तरफ को साहित्य अकेडमी ने साल 2011 में अवार्ड से नवाजा। इनकी 2 नसरी किताबें भी अहमियत की हामिल हैं। खलील मामून का शुमार दौर जदीद के अहम शायरों में होता है। ये खलील मामून का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। खलील मामून का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। मामून अपनी आंखों में आंसू नहीं कोई, मामून अपनी आंखों में आंसू नहीं कोई, शायद के नफ्स गम का पता पा चुके हैं हम। देखिए, जब इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाता है कि हंसी और गम, खुशी और गम बराबर हैं, बस इंसान को जो हालात जैसे आते हैं वैसा उसको इख्तियार करते जाना है, तो फिर इंसान के आंखों में कोई आंसू नहीं आते, बल्कि वो हर हालात का मुकाबला करते जाता है। तो यहाँ पर शायर ने यही कहा, मामून अपनी आंखों में आंसू नहीं कोई, मामून अपनी आंखों में आंसू नहीं कोई, शायद के नफ्स गम का पता पा चुके हैं। उसके बाद आइए देखते हैं एच मोहम्मद गौस, जनाब एजाज हुसैनी साहब। नाम एच मोहम्मद गौस और कलमी नाम एजाज हुसैनी। 1926 को अपने आबाई वतन हासन में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम हासन में हुई। हुसूल तालीम की गर्ज से इन्हें मैसूर जाना पड़ा, यानी तालीम हासिल करने के लिए वो मैसूर गए और वहां पर तालीम हासिल की। देखिए, आसानी से हम लोग क्या है शिकायतें करते हैं कि हमारी सहूलियत नहीं है, लेकिन जब हम कोई चीज आसानी से मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। जब हम दूर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत है, जो मुश्किल से मिलता है। एजाज हुसैनी साहब भी हासन से मैसूर गए। वहां पर जाने के बाद आपके शायरी शौक को जिला नसीब हुई। वो एक खुश मिजाज इंसान थे, यहाँ पर जी माना चाहिए था, मिजाज इंसान थे। तो जो इंसान जैसा होता है उसकी जो अंदाज है उसकी शायरी में या उसके नसर में झलकता है। पहले वो संजीदा शायरी करते थे, लेकिन बाद में ज़रीफाना शायरी की जानिब रागिब हुए। यानी संजीदा शायर आप सीधे से बोल दें, लेकिन ज़रीफाना शायरी की बात यह रहती है कि आप हंस के सच्चाई को बयान करें। देखो प्यारे बच्चों, जब हम दवाखाने को जाते हैं तो डॉक्टर हमारे को एक कैप्सूल देता है ताकि आप वो गोली खा सके, लेकिन कैप्सूल के अंदर की जो दवा रहती है वो काफी कड़वी रहती है, इसलिए वो कैप्सूल के इसमें डाल के दिया जाता है। तो बाद वक्त जो हंसी मजाक में बात कही जाती है वो सच्चाई से बहुत करीब होती है। तो हमें ये देखना चाहिए, हम अक्सर जब तकारीब में जाते हैं तो वहां की सजावट देखते हैं, किसी जलसे में जाते हैं तो वहां की सजावट देखते हैं, या बोलने वाले का अंदाज बयां देखते हैं। हाँ, अंदाज बयां भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो आपको किस मकसद के लिए उस जलसे में बुलाया गया है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप उसका मकसद हासिल करना। यहाँ पर भी एजाज हुसैनी ने अपनी ज़रीफाना शायरी के जरिए यही मकसद बताने की कोशिश की कि हमको कैसा रहना चाहिए। इनके कलाम का मजमुआ जायके के नाम से शाये हो चुका है। इनके कलाम में सादगी के साथ तंज मिजाह का जायका भी है। ये जो इनकी रुबाई है जो आपके किताब में सबसे आखिर में आती है कि बाप बेटी का हमेशा से ही नाशाद रहा, बाप बेटी का हमेशा से ही नाशाद रहा, सह कर फरमाइशें दामाद की बर्बाद रहा। यूं तो हर शख्स की फितरत बदल सकते हैं, यूं तो हर शख्स की फितरत बदल सकते हैं, लेकिन दामाद को उल्टा तो भी दामाद रहा। ये बेहतरीन रुबाई आपके सामने पेश की है एजाज हुसैनी साहब ने। वाकईतन जिस तरह एक समाजी लानत के बारे में उन्होंने समझाया है कि बाप बेटी का हमेशा नाशाद ही रहा, यानी वो हमेशा नाखुश ही रहा, परेशान ही रहा बेटी का बाप, क्योंकि दामाद की फरमाइशें ऐसी हैं कि वो खत्म ही नहीं होती और वो सुन के सह के वो फरमाइशें बर्बाद रहा। यूं तो हर शख्स की फितरत को बदल सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हर शख्स की फितरत को बदल सकते हैं, लेकिन दामाद को उल्टा करें, यानी हुरूफ उसको उल्टे कर देंगे। आप देखेंगे दाल अलीफ मीम अलीफ दाल अगर देखेंगे उल्टा भी कर दे तो दामाद ही रहा। और मैं इसके साथ अगले क्लास में आपका फिर एक बार आपको समझाता हूं। अभी कुछ शोरा बाकी रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा बाकी के शोरा के बारे में आपको अगली क्लास में समझाऊं। मैं ताहिर खादरी, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल का मौलिम, आपसे विदा लेता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।